नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर है, ठाकुर जी की पोशाक पर विवाद। हिंदू नेता की मंदिर प्रशासन से अपील, मुस्लिमों की बनी पोशाक ना पहनाएं, हिंदू कारीगरों की बनी पोशाक ही पहनाएं ठाकुर जी को। हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदने की उन्होंने अपील की है। मथुरा वृंदावन में अब ठाकुर जी की पोशाक पर बयानबाजी, विवाद शुरू हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने अब ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को पहनाई जाने वाली पोशाक श्रृंगार सिर्फ हिंदू कारीगरों द्वारा तैयार कराए जाने की मांग की है। दिनेश शर्मा ने वृंदावन के विश्वविख्यात ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के सेवायतों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि हजारों मुस्लिम परिवार मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी की पोशाक और जड़ावटी श्रृंगार का काम करते हैं और उन्होंने इस बयान का विरोध किया है। तो मुस्लिम कारीगरों में नाराजगी देखी जा रही है। ठाकुर जी की पोशाक पर अब सियासत जारी है। एक ज्ञापन भी सेवायतों को सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि मुस्लिम कारीगर जो हैं उनकी बनाई गई पोशाक को ठाकुर जी को ना पहनाया जाए और सिर्फ जो हिंदू कारीगर हैं उनकी ही पोशाक ठाकुर जी को पहनाई जाए। तो मुस्लिम कारीगर जो है इसको माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जो उनकी पीढ़ियां हैं इसी काम में जुटी हुई हैं। जड़ावटी श्रृंगार का जो सामान है और पोशाक हजारों जो मुस्लिम कारीगर हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है और ना सिर्फ इसकी डिमांड देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों तक इसकी डिमांड है। और अपील करने वाले हिंदू नेता क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कारीगर ठाकुर जी की पोशाक बनाकर बेचते हैं, तो हमने कहा जो व्यक्ति हमारे पवित्र ग्रंथों से घृणा करते हैं, हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं, जो व्यक्ति गौ माता को काट कर खा जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों के द्वारा हमारे ठाकुर जी जो हमारे आराध्य भगवान है उनकी पोशाक सी जा रही है। हमारे भगवान तो उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जो पोशाक अशुद्ध हो जाती है उसको धो नहीं सकते। ठाकुर जी बिना धुली हुई पहली बार की प्रथम पोशाक ही पहनते हैं। तो हमने सभी सेवायतनों से अनुरोध किया है, उनको पत्र दिया है कि हमारे सनातन धर्म के मानने वालों से ही पोशाक बनवाई जाए। और अब ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, हमको पता चला कि मुस्लिम कारीगर ठाकुर जी की पोशाक बनाकर बेचते हैं, तो हमने कहा जो व्यक्ति हमारे पवित्र ग्रंथों से घृणा करते हैं, हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं और जो व्यक्ति कभी शौच वगैरह जाके हाथ नहीं धोते, जो व्यक्ति गौ माता को काट कर खा जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों के द्वारा हमारे ठाकुर जी जो हमारे आराध्य भगवान है उनकी पोशाक सी जा रही है। हमारे भगवान तो उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जो पोशाक अशुद्ध हो जाती है उसको धो नहीं सकते। ठाकुर जी बिना धुली हुई पहली बार की प्रथम पोशाक ही पहनते हैं। तो हमने सभी सेवायतनों से अनुरोध किया है, उनको पत्र दिया है कि हमारे सनातन धर्म के मानने वालों से ही पोशाक बनवाई जाए, किसी भी गैर मजहब के लोगों से पोशाक नहीं खरीदी जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे भगवान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जी, कई वर्षों से मुस्लिम समाज के लोग ठाकुर जी की पोशाक बना रहे हैं, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर हों या फिर तमाम जो ब्रज के मंदिर हैं या फिर जो घरों पर जाने वाली पोशाक है उसमें जो कारीगर हैं वो अधिकांश मुस्लिम हैं। तो क्यों ऐसे बयानबाजी या ऐसा कदम जो उठाया जा रहा है आपके द्वारा कि विरोध कर रहे हैं आप, तो क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? देखिए, माहौल ख़राब नहीं कर रहे, हम तो शांति से हमने अनुरोध किया है सेवायतों को और उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने भी माना है कि जो हमारे भगवान से, हमारे पवित्र सनातन धर्म से जो लोग नफरत करते हैं ऐसे लोगों से हम ठाकुर जी की पोशाक नहीं लेंगे। पोशाक के विरोध से क्या चीज़ें सब सही हो जाएंगी? दोनों लोगों में, हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ दूरियां नहीं बढ़ेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि और भी कार्य हैं और कार्य कर सकते हैं। वो करना चाहें तो केवल ठाकुर जी से ही संबंधित क्यों? और हम कुछ ऐसे ही मुस्लिम कारीगरों के पास भी पहुंचे जो ठाकुर जी का श्रृंगार के सामान बना रहे थे, जहां मुकुट, हार और अन्य जरी का काम किया जाता है। मुस्लिम कारीगरों ने कहा कि वो कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं और ऐसी बयानबाजी से फर्क पड़ता है और माहौल बिगड़ता है। 90% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो कैसे आप लोग मतलब सीखते कहाँ से, कब से आप लोग? तो सीखते चले आ रहे हैं, पूरी पीढ़ी चली जा रही है। हाँ, और 30-35 साल हो गए मैं अभी। दादा इनके पुरखाओं का काम है, इनके दादा परदादा ये काम करते चले आ रहे हैं।
कुछ लोगों ने आज कुछ संगठन के लोगों ने आज कहा है कि जो पोशाक है वो दूसरे लोगों से खरीदें, तो क्या ये सब चीज़ माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। रोटी के बयान करना काफ़ी परिवारों में फर्क पड़ेगा। जो लोग हैं जब 1000 से ऊपर 1500 से ऊपर वर्कर काम करते हैं, जब वो बंद हो जाएंगे तो फिर ये क्या खुद बनाएंगे उन चीज़ों? उनका काम है केवल कहने का, माहौल बिगाड़ने का। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं सद्भावना के संग। माहौल तो बहुत ख़राब कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लोग काम नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 आदमी मुस्लिम काम कर रहा है, जब वही काम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी पहनेंगे क्या?